जोरदार जो है आपने आक्रोश व्यक्त किया है, क्या कुछ मांग है जिसको लेकर के इतने कड़े तेवर आज दिख रहे हैं? परिषद 25 तारीख को सम्मेलन हुआ था नगर निगम का, उसके अंदर एजेंडा था। उस एजेंडे के अंदर जो बिंदु थे उससे हटकर एक बिंदु महापौर द्वारा लाया गया, और वो बिंदु ऐसा था जो रतलाम की जो गरीब जनता जो सब्जी फल और ठेला गाड़ी पे व्यवसाय करती है उन लोगों के विपरीत था। उनके ऊपर ये वापस कर वसूली लगाने के लिए वो प्रस्ताव लाए थे। उसका भी उस दिन हमने बहिर्गमन किया था कांग्रेस पक्ष पार्षद दल ने, और बोला था कि ये प्रस्ताव बिना एजेंडे के कैसे लाया गया, अध्यक्ष जी इसके ऊपर विचार करें और बाद में चर्चा कराएं। उसको लेकर आज शहर की गरीब जनता कांग्रेस के आह्वान पर एकत्रित हुई थी। नगर निगम गेट के ऊपर धरना दिया था और महापौर से मांग की थी कि आप लोग जो इन गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो वापस पुनः बैठक वसूली चालू कर रहे हैं, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जो आप प्रस्ताव लाएँ उसको वापस लें। उसी बात को लेकर हम सदन में अभी जब परिषद चालू हुई तो उसमें पार्षद दल ने वापस अपना पुनः वही बात दोहराई कि आपने जो प्रस्ताव उस दिन रखा नियमों के विपरीत, आपने एजेंडे में नहीं लाए, चोरी छिपे वो प्रस्ताव लाए और उसको इन कैन पास करा के आप गरीबों के ऊपर 50 रुपये 100 रुपये प्रतिदिन का जो कर भार बोझ डाल रहे हैं वो गलत है। इससे आम जनता परेशान हो जाएगी। क्या इन गरीबों के पैसे से नगर निगम चलेगी? रतलाम नगर निगम आज भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि आम जनता परेशान है। टैक्स के रूप में उनसे मनमानी तौर पर वसूली जा रही है। वापस संपत्ति कर पुनः वापस 10% बढ़ा दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया है। आगे अगर ये नहीं सुनते सदन में, जिस तरीके अगर ये प्रस्ताव पुनः वापस नहीं लेते हैं तो हम वापस सड़कों के ऊपर आंदोलन करेगी कांग्रेस। आम जनता के साथ में उनके कंधा कंधा मिला के ताकत से इसका विरोध करके इनको मजबूर करेंगे कि वापस ये जो काला कानून लाए इसको वापस लें। बैठेंगे सम्मेलन में या फिर जब तक? हमने बहिष्कार कर दिया है क्योंकि वो बात मानने को तैयार नहीं है। बहुमत के आधार पर वो पास कर रहे हैं तो हम बहिर्गमन करके सब लोग बाहर निकल गए सदन से। मैं शुरू करूं? महापौर की मनमानी नहीं चलने देंगे। जब कोई भी आदमी प्रस्ताव आपके पास करवा वो नहीं सुन देंगे। इसके बाद गरीबों की पानी आप 1 महीने का पेमेंट ले रहे हो और 15 दिन का पानी दे रहे हो, उसके बाद वो जो नौकरियां वो बंद कर दी। पूरा विरोध करेगी, पूरा विरोध करेगी।
6 पार्षद जाए, बाकी सब लोग यहीं रुके, यहाँ पर नारेबाजी करते रहे। का आज हमने बजट पारित किया। ये बजट 4 अरब 28 करोड़ व इसके विरुद्ध व्यय रुपए 4 अरब 27 करोड़ 43 लाख 30 हज़ार, इस प्रकार रुपए 56 लाख 70 हज़ार की बचत का अनुमानित बजट है। अब इसमें विपक्ष हंगामा कर रहे थे कि कर क्यों बढ़ाया, जबकि शासन का निर्देश है कि अगर आप कर का निर्धारण नहीं करेंगे और कर कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से 10% नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपका जो 15 वित्त का बजट जो आपके नगर के विकास के लिए मिलता है उसको रोक दिया जाएगा। और इस कारण से करीब करीब हमको 10 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है, जो ये रुपया रतलाम नगर के विकास के लिए लगना था। अब जैसे कि ये कहते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों से और ठेले पे धंधा करने वाले व्यापारी बंधुओं से कर क्यों लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी रतलाम नगर निगम ये शुरुआत करने जा रहा है। पूरे प्रदेश में जब से नगरीय निकाय इलेक्शन हुए तब से ही ये चालू है। शिवराज जी की एक बात का ये बार बार जिक्र करते हैं। चुनाव में शिवराज जी ने एक सभा में कहा था, उस बात का कई जगह उल्टा मतलब भी निकाला जा रहा है। जैसे ही फिर चुनाव आए तब रेहड़ी पटरी और ये जो ठेला हाथ ठेले के जो व्यापारी बंधु हैं, इनकी एक पंचायत है, ये भोपाल माननीय शिवराज सिंह जी के पास गए थे और इनकी ये शिकायत थी कि ये जो ठेका पद्धति है और ये ठेके में जिन जिन लोगों को टैक्स वसूलने के लिए हमारे पास भेजा जाता है, ये हमारे साथ अभद्रता करते हैं, हमारा सामान फेंक दिया करते हैं, कभी हमारे पास पेमेंट रहता है नहीं रहता है, तो आप इसके लिए कुछ नियम बनाइए। तो माननीय शिवराज सिंह जी ने उसी टाइम पे हमको एक पत्र दिया था, जो मैंने अभी सदन में पढ़ के बताया। उस पत्र के अंदर उन्होंने कहा कि 15 दिवस के अंदर परिषद बुलाकर आप ये तय करें कि रेहड़ी पटरी वाले और हाथ ठेले वाले लोग जो धंधा करते हैं सड़क पर और घूमकर, इन लोगों से आप किस तरह से कर वसूलेंगे और इसकी ठेका पद्धति आप आज के दिन से निरस्त कीजिए। तो उसी दिन से पूरे प्रदेश में ठेका पद्धति बंद हो गई। उससे पहले रतलाम नगर निगम के अंदर भी ठेके में कई बार दिया जा चुका है, उसमें हमारे कांग्रेस के नेताओं के भी ठेके रहे हैं, जो अभी आजकल वीडियो वायरल करके शहर में संदेश दे रहे हैं। तो हम लोगों ने उसी वक्त 15 दिवस के अंदर परिषद बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे यहाँ का जो निर्णय लिया गया था वो भेज दिया। हमने उसमें भी यही कहा कि हम अभी कर का बोझ रतलाम नगर की जनता पे और छोटे व्यापारियों पे नहीं देना चाहते, लेकिन उधर से हमको सहमति नहीं मिली। उसके एवज में हमारे ऊपर 15 वित्त का जो बजट था, हमें जो मिलना था वो काट दिया गया। अब अभी इस परिषद में हमें निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था, हमने लिया, विपक्ष वॉकआउट कर गया। इस बीच हमने इसको पारित किया, लेकिन हमें पता था कि हमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। अभी एक दिन का विषय बाकी था बजट पास होने का। हमने तय कर रखा था कि हमें रेहड़ी पटरी पे जो लोग बैठते हैं उनसे नहीं लेना है, और शिवराज जी की मंशा भी यही रही होगी, पर पूरे प्रदेश में उनसे भी लिया जा रहा है। तो मैंने जो घोषणा करी थी कि मैं नहीं लूँगा, तो मैं उस पर आज भी कायम हूँ। मैं सड़क पर बैठ के धंधा करने वाले उन गरीब लोगों से किसी भी तरह का कर नहीं लागू कर रहा हूँ। जो 10% किया है तो 10 रुपये वो निर्धारित करना था, क्योंकि पूर्व में 20 रुपये था। अगर कभी आगे कभी लगेगा भी तो मैं चाहता हूँ कि इनके 10 रुपये ही लगे, हमारे बाद भी लगे। तो पहले तो प्रतिदिन 20 रुपया लगता था, जिसका 4 करोड़ रुपया करीब करीब ये 2000 दुकानें हैं जो ज़मीन पर बैठकर धंधा करते हैं, वो रुपये 20 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये पर डे बनता है। तो ये 4 करोड़ 48 लाख रुपये सालाना का नगर निगम को नुकसान था इसका, ये भी उठाया हमने। और करीब करीब 17,000 छोटे बड़े व्यवसायी सड़क पर धंधा करते हैं, जो ठेला गाड़ी या चाट वाले और ये, इनसे अगर 20 रुपये प्रतिदिन हम लें तो 1095 दिन के करीब करीब 37 करोड़ 23 लाख रुपए होते हैं। तो ये 37 करोड़ 23 लाख रुपए का लॉस नगर निगम ने उठाया और सीधे सीधे उनको लाभ दिया। अगर ये लेते भी तो ये 37 करोड़ रुपए से हम एक बड़ा मॉल इन्हीं लोगों के लिए बना सकते थे, एक नई व्यवस्था इनको दे सकते थे, या अविकसित और अवैध कॉलोनियों के अंदर सड़कें बन सकती थी, क्योंकि राज्य शासन अभी इन कॉलोनियों के लिए पैसा देने के लिए एग्री नहीं है। पूर्व में भी हमने अपने यहीं से धन अर्जित करके कॉलोनी बनाई, बिल्डिंग बनाई और उसको बेच के करीब करीब 54 अवैध कॉलोनियों के अंदर विकास कार्य कराए, जो 40 साल से सड़कें नहीं थी।
दूसरा, अभी GIS मैपिंग के अंदर जो मकान का बिना परमिशन के 2 मंजिल 3 मंजिल निकलना, साथ ही आपने रिहायशी का परमिशन लिया और उसके अंदर आप व्यापार कर रहे हैं, ये करीब करीब आप कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का आप तक अभी तक संदेश लिखित में कई बार गया, लेकिन कोई भी मैदान में आने को तैयार नहीं था। फिर हमने एक प्राइवेट कंपनी को इसके लिए तैयार किया और GIS मैपिंग का टेंडर किया। GIS मैपिंग में बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ आई और इसके अंदर मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक 46 दिनांक 13 नवंबर 2020 के नियम 12 अनुसार नियम 10 में प्रस्तुत स्वनिर्धारण विवरण की समीक्षा नगर पालिका अधिनियम द्वारा विवरणी प्राप्ति के अधिकतम 3 वर्ष के भीतर या आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति और जो भी पूर्वतः हो की जा सकेगी। इसमें करीब 82,194 संपत्तियाँ सामने आई।